जैसे आप लोग पहले पार्ट में देखा कि पिंकी का बर्गर रिया ने छीन कर बोलती है मुझे नहीं खिलाई हो और क्यूट बोलकर दिखावा करती है। शुरू होता है पार्ट 2 रिया बोलते हुए और ये बाल सूखे घास जैसे देखकर ही घिन आ रही है। मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ अगली बार इसे ठीक करके आना वरना क्लास का नाम खराब करने के लिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और जाती है। तभी सहेली बोलती है इसे छोड़ दे, छोड़ दो इसे, अगली बार समझाएंगे और चली जाती है। पिंकी चुपचाप अपने बाल सहलाती है और घर पहुँचते ही सौतेला पिता डांटना शुरू कर देता था। पापा मुझे बाल कटवाने के लिए 20 रुपए चाहिए। पिता गुस्से में इधर उधर देखता है और उठकर कैंची लाकर देता और कहता है इससे काट लो। पापा बहुत दिनों से बाल नहीं कटवाए सामने आ रहे हैं, पढ़ाई में परेशानी होती है। जब देखो तब ऐसे पैसे लड़की पैदा करके तो किस्मत ही खराब हो गई। तभी सौतेला भाई बास्केटबॉल हाथ में लिए अंदर आता है। पापा मेरे जूते खराब हो गए हैं, मुझे नए जूते चाहिए, सबसे नया मॉडल 800 रुपए का है। बेटा बस 800 रुपए उड़ाऊं, कहीं भी अपनी माँ से ले लेना। पिंकी रोते हुए पापा उसके 800 के जूतों के लिए आपके पास पैसे हैं और मेरी 5 रुपए की जरूरत के लिए एक पैसा भी नहीं है। सौतेला भाई ताने मारते हुए तू क्या करेगी पैसा, और पापा सही कहते हैं बेटा निवेश है और बेटी एक कर्ज, तुझे एक अठन्नी देना भी बर्बादी है। पिंकी बंद कर अपना नाटक, अगर पढ़ाई के नाम पर पैसे ठगने हैं तो मैं तेरी किताबें रद्दी में बेच दूंगा। पापा मेरी किताबों को हाथ भी मत लगाना और गुस्सा में कैंची लेकर चली जाती है। तभी सौतेली माँ खाना लेकर आती है, कहती है अरे क्या हुआ। स्कूल से आई है और उसे पैसा चाहिए बस। अरे छोड़ो जाने दो और लो बेटा खाओ। और पिंकी कमरे में अकेली बैठी रो रही है। वह जंग लगी कैंची से अपने बाल खुद काटने लगी है। फिर उसे एहसास होता है कि पीरियड्स आ चुके हैं लेकिन उसके पास पैड नहीं है। पिंकी खुद से बोलती है आखिर यह दिन आ ही गया, अब मुझे ही कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और स्कूल ड्रेस में बाहर निकलती है और टिश्यू पेपर फाड़ रही होती है। तभी उसकी माँ आकर पिंकी ये क्या कर रही हो, ये टिश्यू पेपर क्या मुफ्त में आता है, 3 रुपए का पैकेट है, ऐसे बर्बाद करोगी। माँ आपको तो पता है ना कि मेरे पास सैनिटरी पैड खरीदने के पैसे नहीं है। तो क्या हुआ, कपड़ा या कागज इस्तेमाल कर लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, वैसे भी कमाई तो होती नहीं इस घर में। माँ आदित्य के 800 रुपए के जूते आसरे हैं लेकिन मुझे 5 रुपए का सैनिटरी पैड और 3 रुपए का टिश्यू भी नसीब नहीं, सिर्फ इसलिए कि मैं लड़की हूँ। माँ आप भी तो एक औरत है। तभी माँ एक थप्पड़ मारती है, तुम्हें किसने कहा था कि इतनी पढ़ाई करो और भाई से ज्यादा नंबर लाओ, हमारे जमाने में भी ऐसा ही होता था, जब मैं सह सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं। तो माँ फिर मुझे पैदा ही क्यों किया, क्यों लाया मुझे इस दुनिया में। तभी सौतेला भाई कहता है पिंकी माँ बाप से जबान लड़ा रही हो, लड़की होकर बड़े बड़े सपने देखना बंद करो, चुपचाप पढ़ाई छोड़ो, काम करो, शादी करो और मेरे भविष्य के लिए रास्ता साफ करो। तभी पिंकी रोते हुए आक्रोश में बोलती है क्यों लड़कियां पढ़ाई क्यों नहीं कर सकती, क्यों उन्हें सिर्फ काम करने, शादी करने और परिवार का खून चूसने के लिए छोड़ दिया जाता है। मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी और चली जाती है। अगर दोस्तों इसका तीसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।